करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर नंबर 3 से हम इस क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन से डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.17। ये फिगर नंबर 3.17 है। यहां पे ब्रांचेस दी गई हैं, यानी वायर्स दिए गए हैं और वायर से कहीं पे रेजिस्टर कनेक्टेड है और कहीं पे सेल कनेक्टेड है। हमको बताना है कि हर एक ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब यहां पे देख रहे हैं आपकी I1 भी पता करना होगा, I2 भी पता करना होगा और I3 भी पता करना होगा। तो इसका मतलब 3 करंट हमको पता करने होंगे। जब आपको 3 करंट या 3 चीजें पता करनी होती हैं तो उसके लिए आपको 3 इक्वेशंस चाहिए होती है। अब इन 3 इक्वेशंस को हम किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार पता करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम बोलता है कि आप एक क्लोज लूप ले लो और उस क्लोज लूप में जितनी वोल्टेजेस होती हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं ये लूप ले लूं, इसमें जितनी वोल्टेजेस बनेंगी उसको 0 कर दूं, ये लूप लूं, इसमें 0 कर दूं, ये लूप लूं, इसमें 0 कर दूं, तो 3 इक्वेशंस हमको मिल जाएगी। आप दूसरा लूप भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये बड़ा वाला ले लो या ये वाला ले लो। कोशिश करो छोटा लूप लो ताकि आपका समय भी बच जाए और कैलकुलेशन भी ज्यादा ना करनी पड़े। लेकिन इसके लिए साइन कन्वेंशन भी आपको पहले चूज करना होगा कि साइन कन्वेंशन आप क्या ले रहे हो। तो मैं जो यूज करने वाला हूं वो कुछ इस तरह से, लेट्स से कि करंट की दिशा में मैं चलता हूं। ये देखो मैं हूं और करंट की दिशा में मैं चल रहा हूं और मुझे रास्ते में एक रेजिस्टर मिल गया, तो मैं वोल्टेज को पॉजिटिव में लूंगा। ठीक, आगे बढ़ा मैं और यहां पे हमको सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, राइट, तो मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा। अगर मैं कहीं पर अपोजिट दिशा में चलूंगा तो इसको पॉजिटिव कर दूंगा और इसको नेगेटिव कर दूंगा। आप साइन कन्वेंशन मैंने जो लिया उसका अपोजिट भी यूज कर सकते हो। जो मैं यूज करने वाला हूं वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक, तो चलो अब फटाफट से हम क्लोज लूप लेते हैं और उसमें वोल्टेजेस का जो सम है उसको 0 करते हैं और 3 इक्वेशंस बनाते हैं। तो बच्चों पहला लूप है, यहां पर ए इस तरह से लो कि करंट की दिशा में ही चलो ताकि ये जो साइन का झंझट है वो ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़े। तो मैं ले रहा हूं ए यहां पे, फिर यहां से चल के मैं बी पे पहुंचूंगा, फिर सी पे आऊंगा और फिर से ए पे आ जाऊंगा। एक क्लोज लूप हो गया, राइट। अब इसमें जितनी वोल्टेजेस हैं उसके सम को हमें 0 करना है। तो मैं यहां पे सबसे पहले यहां से चलूंगा, यहां पे पहुंचूंगा, तो यहां पे करंट है I2, राइट, R है 4, तो मैं यहां पर 4 लिख देता हूं और ये वोल्टेज हो गई कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, राइट। तो IR लिखेंगे तो वोल्टेज बन जाएगा, डन। हम करंट की दिशा में चल रहे हैं तो इसके हिसाब से ये वोल्टेज हम पॉजिटिव मिलेंगे। यहां पे पहुंच गए, करंट की दिशा यही, इधर ही हम चल रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। हम यहां पे लिखेंगे I2, I3, राइट, और यहां पे 2 ओम है तो इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। ठीक, अब इधर मूव करूंगा, करंट की दिशा यही है तो इसको भी पॉजिटिव लूंगा। यहां पे I1 है और यहां पे रेजिस्टेंस जो है 1 ओम का है तो ये लग दिया। ठीक, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव ही लेंगे, तो मैंने नेगेटिव रखा। ये जो वोल्टेज बैटरी का होता है ना, ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, राइट। कोई भी बैटरी वैसे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो ये ऑलरेडी वोल्टेज है तो इसको कुछ आर बार से गुणा नहीं करने लगना, डायरेक्ट 10 रख दिया और इसका सम क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक बात। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4I2 मल्टीप्लाई करो 2I2, 2I3, I1 और 10 को बराबर की उस साइड लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। अब I1 को पहले लिख लो, राइट, सीक्वेंस में,
फिर I2 को लिख लो, I2 यहां पे 4 है और 2 है, 6 हुए ना, 6 I2। ठीक है भाई। अब I3 लिख लो, ठीक, 4 और 2 को जोड़ दिया क्योंकि I2 तो सेम है ना, तो इस तरह से जोड़ दिया और यहां पे 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। अब एक दूसरा लूप मैं सिलेक्ट करूंगा, करंट की दिशा में मैं लूंगा लूप, तो ये ए लेता हूं, यहां से जाऊंगा डी पे पहुंचूंगा मैं, फिर इधर से मूव होऊंगा सी पे पहुंचूंगा और फिर से ए पे आ जाऊंगा। ये एक क्लोज लूप हो गया। अब नियम लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, तो यहां पे I1 है माइनस I2 है, ठीक, ये करंट है, 4 रखूंगा यहां पे, पॉजिटिव में ही रहेगा, राइट। अब यहां पे देखो मैं इधर जा रहा हूं, करंट इधर जा रही है, ये रेसिस्टर है, इधर जाता था पॉजिटिव, अपोजिट दिशा में मैं चल रहा हूं, तो अब ये नेगेटिव लूंगा क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं, करंट इधर जा रहा है, मैं नेगेटिव में लिखूंगा। आई यहां पे देखो इतना है, यानी I2 प्लस I3 माइनस I1। अब इसको ब्रैकेट के अंदर रखना, ये टोटल सम जो होगा वो करंट यहां पर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये 2 रख दिया, 2 क्यों रखा, क्योंकि R तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो वोल्टेज बनेगा। अब यहां पे जा रहे हैं, तो ये तो करंट की दिशा में हम आ गए, राइट, तो इसके लिए पॉजिटिव ही रखेंगे। I1 है और 1 ओम है, राइट, क्या। अब यहां बैटरी देखो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो नेगेटिव हम नेगेटिव रखेंगे, तो ये 10 किया और ये 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4I1 बच्चों हम रखेंगे माइनस 4I2 कर देंगे, ठीक बात। यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2I2 हो जाएगा, नेगेटिव का 2I3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का भी, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो 2I1 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे I1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक। अब I1 यहां पर है, I1 यहां पे है, I1 यहां पे है, तो 4 2 6 एक साथ 7I1 हो गया, राइट, ठीक है भाई। अब देखो I2 कहां पे, 4 है और 2 6 है, राइट, ये है और ये है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में ही रहेगा, 6I2 कर दिया हमने, राइट। I3 सिर्फ एक है तो 2I3 कर दिया, राइट। ये हो गया 10 और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। तो 2 इक्वेशन मिल गई, एक और चाहिए, इसका मतलब एक क्लोज लूप हमको और लेना पड़ेगा, और I1 I2 सब सीक्वेंस में लिखा भी है, ठीक। तो चलो अब एक और लूप लेते हैं। लूप कौन सा लेते हैं, ये वाला, यहां से चलेंगे B C D, इसको E पॉइंट मान लेते हैं, E और B, यानी B C ऐसे हम चलने वाले हैं, ठीक। चलो, तो ये करंट की दिशा में हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा I2 प्लस I3, ये टोटल करंट इस ब्रांच से फ्लो कर रही है और रेजिस्टेंस है 2 का, राइट, तो IR यानी वोल्टेज हो। अब आगे बढ़ेंगे, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। I यहां पे ये है I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2, राइट, पॉजिटिव है। अब इधर जा रहे हैं, इधर पे I3 है लेकिन R तो नहीं, राइट, वोल्टेज बनने के लिए दोनों होना चाहिए ना, I3 आपने, R तो यहाँ पे है ही नहीं, R मतलब 0, तो वोल्टेज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ पे पहुंच गया। ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव को तो नेगेटिव ही लिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक। इधर जाएंगे तो इधर तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब वोल्टेज यहां पर भी नहीं ड्रॉप होगा, बनेगा नहीं, ठीक, तो ये 0 बच्चों बन गया। सिंप्लीफाई करो, 2I2 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, और इसको इधर लेके चले जाओ 5 उस दिशा में। तो देखो I2 यहां पे है, I2 यहां पे है, I1 सिर्फ एक जगह है, तो 2I1 नेगेटिव का, 2 और 2 4 I2 कर दो, 4I2, ठीक।
अब I3 देखो, 2 और 2 4 I3 पॉजिटिव में, 4I3 इज इक्वल टू 5। तो इन चीजों को ऐड करने के बाद हमको फाइनली ये मिल गया। ठीक, ये बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। डन। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस है 6, प्लस 6 है, प्लस प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6, यानी अगर इस और इस इक्वेशन को हम ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से I1 का मान निकाल सकते हैं। तो ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कर लो, यहीं पे कर दे डायरेक्ट, क्योंकि जगह थोड़ी सी बच जाएगी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यहां पे हमारे पास जो बचेगा बच्चों, ये 7I1 से यहां पे I1 जोड़ देंगे तो हमारे पास होगा 8I1, राइट। बाकी ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 10 और 10 20। तो I1 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 दहमा 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे, यानी 5/2 भी लिख सकते हैं I1 को, राइट। तो I1 की वैल्यू बच्चों यहां पे आ गया 5/2। ठीक, ये इस तरह से हमने यहां पे I1 की वैल्यू रख देंगे, यहां पे I1 की वैल्यू रख देंगे तो हमको I2 और I3 से रिलेटेड 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो चलो कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले किस में रखूं, इसमें रखूं I1 की वैल्यू। चलो इस ऐसे लिख लेना आप, वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 5/2 इज पुट इन इक्वेशन सेकेंड। मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हुआ बच्चों, और 5/2 हुआ, माइनस 6I2 माइनस 2I3, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 4 आप मान लो। ठीक, ओके। अब आ जाते हैं, इसको 7×5=35/2 भी कर सकते हो, सही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो, राइट। अब इसमें I1 की वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 2, I1 की वैल्यू आ रही है 5/2, तो यहाँ पे 5/2 कर दोगे, यहीं पे कर दो, 2 पंचे 10, 10/2, राइट। यहाँ पे चलो लिख देता हूँ एक बार, ये हमने कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों होगा 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5, राइट। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब ये 2 इक्वेशन हमको मिल गई। यहां पर अगर एक वेरिएबल मैं कैंसिल कर दूं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। अब उस वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, तो ये 4 बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करके हम, सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना, ऐड करके हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 35। अब ये लिखना पड़ेगा बच्चों, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लिख लेना। 6I2, 2 से कर रहे हैं ना, तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा, 12I2, और यहाँ 2 दूनी 4I3 और 2 दहमा 20। ठीक, ये इक्वेशन मतलब 6 मान लो। अब इस इक्वेशन में कुछ मानने की जरूरत नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -5 है और +4, इसको एज इट इज मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, +4I3 इज इक्वल टू 5। ये कौन सी है? इक्वेशन नंबर 5। तो आप लिखना है ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 6 and 5। तो ऐड करने में चिन्ह तो चेंज नहीं होता, तो 35 में से 5 माइनस करोगे 30 आ जाएगा, राइट। 12 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 8I2 आ जाएगा, राइट।
4 प्लस है 4 माइनस है, कैंसिल, और इसी के लिए तो सब कुछ हम कर रहे थे कैंसिल हो जाए, और ये 20 5 25 हो गया। सही है। अब बच्चों -8i2 इधर रखेंगे, ये पॉजिटिव में उधर जाएगा निगेटिव में, तो 25 - 30 हो जाएगा, राइट। तो i2 बराबर बच्चों हो जाएगा, या 25 में से 30 घटाओगे तो आप -5 आएगा, राइट। और यहाँ -8 है, इधर नीचे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा। i2 की वैल्यू बच्चों आ गई 5/8। ठीक। अब i3 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, i3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रख देते हैं, इसको मिटा दें, अभी इसकी तो जरूरत नहीं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, i1 की वैल्यू जो बच्चों आई है 5/2 आई है, ये रख दिया मैंने, प्लस 6 किया, i2 की वैल्यू यहां पे आई है 5/8, ये यूं आ गया। ठीक है। अब i3 की वैल्यू बच्चों हमको निकालनी है 2i3, और यहां पे है 10। सही बात। तो सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों 5/2, और ये 30/8 हो जाएगा, और प्लस 2i3 = 10 है। सही है। i3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 2i3 इधर कर लेता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें 10 है, -5/2 है, -30/8 है, इसको एक साइड लेके चला जाता हूँ। डन। एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका 8 होगा। एलसीएम से कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं आप ये जानते होंगे। तो ये बच्चों 80 हो गया, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 हो गया, और ये -30 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 20 और 30 50, 80 में से 50 माइनस करोगे आप तो 50 10 60 10 70 10 30 बचेगा ना, तो 30/8 हो गया। अब यहाँ 2i3 की वैल्यू इतनी आई है, i3 की करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। ये बच्चों करोगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा 15/8, राइट। तो i3 की वैल्यू फाइनली हमको मिली 15/8, राइट। AU i2 की वैल्यू AU आ गई, है ना बच्चों। तो आपने देखा i1 की वैल्यू है 5/2, i2 की वैल्यू है 5/8, और i3 की वैल्यू है 15/8। तो यहां पे लिख दूं मैं, चलो i1 की वैल्यू है 5/2, एक जगह लिख लेता हूं ताकि मैं मिटा सकूं। तो 5/2 है, i2 की वैल्यू है 5/8, और i3 की वैल्यू है 15/8। ठीक। अभी आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं, उसके बाद हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकालने वाला हूं। हो गया। तो ये मैंने मिटा दिया इसको भाई, फट। ये देखो, तो इस तरह से मैंने इसको यहां से मिटा दिया। ओके। अब हर ब्रांच में हमको देखना है। ब्रांच एबी में देखो कितना है, ब्रांच एबी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पे i2 है, यानी करंट फ्लो होगी 5/8 एम्पियर, राइट। हो गया। अब एक ब्रांच ये वाली है, एसी वाली ब्रांच, एसी है, राइट। इस ब्रांच में, एसी ब्रांच में i1 करंट फ्लो हो रही है, यानी 5/2 एम्पियर यहां पे होगा, राइट। अब इस ब्रांच में हम देखते हैं, इस ब्रांच में यानी एडी ब्रांच में, एडी ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है i1 - i2। तो i1 बच्चों यहां पर है 5/2, और i2 यहां पर है 5/8। तो फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लो। एलसीएम लिया 8, 2 चौक 8, 4 पंजे 20,
और -5 हो जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 15/8, राइट। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 8 एकम 8 और 7 15, यानी इतने एम्पियर, ठीक। 8 एकम 8 और 8 7 15 होता है, तो 17/8, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। तो इधर के ब्रांचेस में तो निकाल लिया। इस ब्रांच में हम, चलो ये ब्रांच सी ब्रांच हमने नहीं निकाली, राइट। तो चलो पहले इसको निकालते हैं, I3 यानी बीई ब्रांच, ये वाली ब्रांच, इसमें I3 फ्लो हो रही है, यानी 15/8, सही है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, कर लोगे ना अभी। ओके। इसमें डीई वाली में वो तो दिख ही रहा है, 15/8 ही जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये हो गई। अभी कौन सी ब्रांच बची? बीडी वाली, राइट। तो बीडी वाली देख लेते हैं। इसमें क्या है? I2 है प्लस I3 है, और ये भी है प्लस I2 है प्लस I3 है माइनस I1 है, राइट, ये है। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 2I2 और 2I3 और माइनस I1, रख दो वैल्यूज। 2I2 की जगह यहाँ पे आप रखोगे 5/8, रख दिया। यहाँ पे 2 किया, I3 की जगह आप रखोगे 15/8 माइनस I1 की जगह 5/2 रखोगे, तो रख दिया भाई। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, राइट, ये तो कर ही सकते। तो 5/4 हो गया प्लस 15/4 हो गया और माइनस 5/2 हो गया। दोबारा से एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो भाई, क्या कहना। ये 4 कर दिया, 4 से 1 तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, राइट। और ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा अच्छा, राइट। 15 5 20, 20 में से 10 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 10, राइट। और यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे 5/2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, उतनी ही करंट जितना I1 में करंट थी, ठीक। तो इस तरह से हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमने इसको समझा। मैंने बहुत धीरे धीरे सॉल्व किया ताकि आप हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से देख सको। आई होप इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।